यस प्लीज। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अब हम क्या करेंगे आज के क्लास में, जो हमने इसके पहले के 2 वीडियोस में पढ़ा था उसको थोड़ा सा ब्रिज करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो ख्याल करिएगा प्लीज। ओके, सबसे पहले मैं वो चीज पे डील करूंगा, सर ये सीक्वेंस क्या है, जो कि हमने पहले 2 वीडियोस में बोला है। सीक्वेंस क्या है, अब प्रोग्रेशन क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अब ये कैसे लिखा है उसको भी चेक करिएगा। कुछ लोग शायद ये ही रीड नहीं कर पाए हैं। ये लिखा है ए एन। ए एन का मतलब ए इंटू एन नहीं है, ये ए सफिक्स एन है। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये उसका जनरल टर्म है। काइंडली नोट माय वर्ड, जनरल टर्म, जिसको कह सकते हैं nth टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे nth टर्म। मैंने लास्ट टर्म नहीं कहा, इट इज nth टर्म, एनी इंटरमीडिएट टर्म। आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है जी। तो सवाल यह है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और उसका जो जनरल टर्म है, मतलब nth टर्म है, वो डिफाइंड है यूजिंग एक फॉर्मूला। मैं कोई भी फॉर्मूला ले रहा हूं जी। तो ये लिखा है ए एन, मतलब ए सफिक्स एन विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 6। तो आपको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये जो जनरल टर्म है ये लीनियर, क्या बोला सर, लीनियर इन n है, क्योंकि ये लिखा है 5n माइनस 6। हैड इट बीन यहां लिखा होता 5n स्क्वायर माइनस 6 तो मैं कहता वो क्वाड्रेटिक इन n है। बट हमारा ये जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक इन n नहीं है, बल्कि ये लीनियर इन n है जी। तो क्या लिखा है हमारा an? an इज 5n माइनस 6। ओके, तो हमारे पास एक सीक्वेंस का जनरल टर्म है और वो जनरल टर्म क्या है? an इज इक्वल टू 5n माइनस 6। ओके, तो सर इससे करना क्या है? इससे हमें 2 बातें करनी है। हमें सबसे पहले ये बताना है जिस सीक्वेंस का ये जनरल टर्म है क्या वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, और प्रोग्रेशन के नाम पे हमारे सिलेबस में हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सर कैसे बताएंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है, इट्स अ 4 स्टेप प्रोसीजर। पहला स्टेप तो आपके सामने ऑलरेडी आ ही चुका है, और वो पहला स्टेप क्या है? ऑब्टेन ए एन, मतलब ए एन ऑब्टेन कर लो। ऑब्टेन कर लो मतलब पता कर लो, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, अगर आपको ए एन पता है तो आप ए एन प्लस 1 पता कर लो। सर क्या पता कर लो? ए एन प्लस 1। जैसे ये लिखा है ए सफिक्स एन, ये लिखा है ए सफिक्स एन प्लस 1। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? इस एक्सप्रेशन में जहां जहां n है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये लिखा है a ऑफ n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां तो 5 रहेगा और यहां जहां n था वहां n प्लस 1 आ जाएगा। मतलब अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? 5 n के बदले n प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स ये माइनस 6। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। तो फिर आपका a ऑफ n प्लस 1, इसको रीड बराबर करना है। ये a इंटू n प्लस 1 नहीं है, ये a ऑफ n प्लस 1 है, a सफिक्स n प्लस 1। जैसे ये a n है, ये a ऑफ n प्लस 1 है, मतलब ये nth टर्म है, ये n प्लस 1th टर्म है। आई होप मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। 5 इंटू n इज 5n प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1। तो इस दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने 2 स्टेप्स तो कर ही लिए। पहला ऑब्टेन ए एन, दूसरा गेट ए एन प्लस 1। यहां तक देख लीजिए। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ए एन आपको दिया है, मतलब आपको उस सीक्वेंस का nth टर्म, रिपीट, हाँ ध्यान से, nth टर्म मतलब जनरल टर्म दिया है।
तो आपने क्या किया, उसके आगे वाला टर्म क्या होगा, इसको बोलेंगे n+1th टर्म आपने निकाल लिया। कैसे, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां n था उसको आपने n+1 से रिप्लेस कर दिया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। थर्ड स्टेप है आपको कैलकुलेट करना है। सर क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये LHS आ गया, और RHS क्या आएगा, ऑब्वियसली वो होगा दिस माइनस दिस। तो जब आप दिस माइनस दिस करेंगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, 5n से 5n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 + 6, आंसर आ गया 5। ये थर्ड स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप आपको चेक करना है कि ये जो an+1 माइनस an एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है, क्या वो n पे डिपेंडेंट है, नहीं है, तो दिख ही रहा है। और अगर वो n पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे जी हाँ, जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म है वो सीक्वेंस एक AP है और उसका कॉमन डिफरेंस 5। ये हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में भी किया है। मतलब जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म है, तो हम तो दूर से ही पहचान लेंगे कि जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म है, क्योंकि ये लीनियर इन n है, तो हम कहेंगे जी हाँ ये एक AP है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो कि n का कोएफिशिएंट है। 5 क्यों आया, क्योंकि n का कोएफिशिएंट 5 है। तो ऐसे 10, 20, 30, 50 जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, आप RD शर्मा से, NCERT से आज ही प्रैक्टिस करिए और ग्रुप में उनका सोल्यूशन पोस्ट करिए। और डिफिकल्टी आने पे आप मुझे कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। डन। समझ में आ गया सर? सर एक काम और करें। सर क्या, अगर ये किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म है, ओके, तो अगर मुझे उस सीक्वेंस को लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म। और हम किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1, टर्म नंबर 1। तो टर्म नंबर 1 निकालने के लिए यहाँ n के बदले 1 डाल दो, तो 5 × 1, 5 × 1 कितना हो गया, 5, 5 - 6। तो जब आप 5 - 6 करेंगे तो आंसर आ गया -1। आपको उस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म निकालना है, निकाल लीजिए, n के बदले 2 डाल दीजिए, 5 × 2 = 10, 10 - 6 = 4। ओके, इसी तरह अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 में से 6 गया 9, so on and so forth। और अगर इसको एक पैटर्न में लिखेंगे तो कोई आपसे पूछे ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये एक सीक्वेंस लिखा है। तो ये सीक्वेंस है क्योंकि इस सीक्वेंस में एक पैटर्न है, और पैटर्न क्या है, ये इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म, आई रिपीट, कोई भी टर्म इस फॉर्मूले से जनरेट हो। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है, हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ सीक्वेंस ही नहीं है, ये एक प्रोग्रेशन भी है। सर क्यों? सर ये प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि जब आप इस नंबर में, या फिर उल्टा ले लीजिए, जब आप इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 5। 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 5। मतलब A2 - A1 D है, A3 - A2 भी D है। मतलब हर आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट फिक्स है जो कि उस AP का कॉमन डिफरेंस है। मतलब ये जो लिखा है ये सीक्वेंस है, यस, पर क्या ये सीक्वेंस AP है, यस। और क्यों AP है, क्योंकि दिस माइनस दिस, मतलब A2 - A1 जो है वही A3 - A2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या कान उल्टे तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें जब +5 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें +5 ऐड करेंगे तो ये आएगा। मतलब इसका नाम अगर A है, अलग अंदाज में इसका नाम अगर A है तो ये A + D है। क्या बोला सर? इसका नाम अगर A है तो ये A + D है, तो इसका नाम A + 2D है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि मैंने ये जो फर्स्ट एग्जांपल आज आपके सामने लिया, क्या ये सीक्वेंस है? ऑब्वियसली सीक्वेंस है। और क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ, ये प्रोग्रेशन है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये सीरीज क्या होता है? हाँ जी, आपके पास चाहे कोई सीक्वेंस हो चाहे कोई प्रोग्रेशन हो, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कोई सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, उसमें जितने भी टर्म्स हैं जब आप उनको ऐड कर लेंगे तो वो जो ऐड करने के बाद एक्सप्रेशन बनता है उसको कहते हैं सीरीज। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपके पास कोई सीक्वेंस हो या आपके पास कोई प्रोग्रेशन हो, उसमें जितने भी टर्म्स हो उन सभी टर्म्स को ऐड करके जो एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन को सीरीज कहते हैं। ऑफ कोर्स सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं चाहे वो सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो वो फाइनाइट भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनको ऐड करके जो आंसर आएगा, क्योंकि हो सकता है वो सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो हम कहेंगे उन सारे टर्म्स को ऐड करके जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज। कहने का मतलब आपके पास सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, उसके सारे टर्म्स को ऐड कर लीजिए, जो ऐड करने के बाद एक्सप्रेशन जनरेट होगा उसको सीक्वेंस कहते हैं, नहीं सॉरी, उसको सीरीज कहते हैं। माय मिस्टेक। चाहे वो सीक्वेंस हो चाहे वो प्रोग्रेशन हो, उनके सारे टर्म्स को ऐड करके जो आंसर आता है या जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम कहते हैं सीरीज। ओके, तो सर ये तो आपने मुझे बता दिया कि जिस सीक्वेंस का जनरल टर्म मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था उसको हमने निकाल लिया कि वो एक प्रोग्रेशन। जी, क्या लिखा है आपके सामने, रीड करिए। आपके सामने लिखा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म, वही जनरल टर्म क्या है, 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1, और हमें बताना है क्या ये सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है, मतलब प्रोग्रेशन के नाम पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप तो दूर बैठ के ही बता सकते हैं सर जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म है वो प्रोग्रेशन नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ये लीनियर इन n नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इन n है। लेकिन फिर भी आपको 4 स्टेप्स फॉलो करना है, बिल्कुल करिए। मैं फटाफट लिखूंगा। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में बोल नहीं रहा हूं, जैसे आपके पास an है वैसे मैं an+1 लिख रहा हूं, और आप समझ रहे हैं हमें क्या लिखना है। यहां पे जहां जहां n था उसको n+1 से रिप्लेस कर दिया। और थर्ड क्या है, an+1 माइनस an कैलकुलेट करिए, और फोर्थ स्टेप में उसको एग्जामिन करिए, मतलब वेरीफाई करिए। तो an+1 क्या है, आई होप ये दिख रहा है, ये लिखा है an+1, और फिर लिखना है माइनस an। सॉल्व कर लीजिए। अब ये कैसे आए मैं बताऊंगा नहीं, आप समझते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 6n, ये हो जाएगा 2। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 6n, 1 से 1 कटा। तो ये जो आंसर आ रहा है आप फोर्थ स्टेप में बताएंगे कि ये जो आंसर आ रहा है an+1 माइनस an का, वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो n पे निर्भर कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनके टर्म्स को ऐड कर लिया तो सीरीज क्या है। ओके, मैं आपके सामने वापस से 2 सीक्वेंसेस लिखूंगा और फटाफट हम देख के ही बता देंगे कि कौन सीक्वेंस है और कौन प्रोग्रेशन। ओके, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, यहां जो मैं लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं। 3n स्क्वायर प्लस 1, तो n के बदले 1 डाला तो 1 स्क्वायर इज 1, 3 into 1, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं।
तो इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, n के बदले 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, मतलब फर्स्ट टर्म 4 आ गया। सेकेंड टर्म n के बदले 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 इज 12 प्लस 1 13। थर्ड 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 इज 27, 27 प्लस 1 28। आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, निकाल लीजिए, n के बदले 4 डाल दीजिए, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 इज 48 प्लस 1 49। क्या ये एक सीक्वेंस है? हाँ सर ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसका हर टर्म इस रूल से जनरेट हो रहा है। लेकिन ये प्रोग्रेशन क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि 13 माइनस 4 का जो भी आंसर आ रहा है वो 28 माइनस 13 के आंसर के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब दिस माइनस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस। मतलब हर आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आएगा तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस एपी है, और अगर वो सेम नहीं आएगा तो वो सीक्वेंस एपी नहीं है, वो सिर्फ सीक्वेंस है। 13 में से 4 गया, आई होप इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। 28 में से 13, 8 में से 3 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। तो क्या ये जो नंबर आ रहा है ये हमेशा सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है? क्या ये प्रोग्रेशन है? नहीं, ये सिर्फ एक सीक्वेंस। ओके। और अगर आप इसके सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज। एक आपके लिए और लिखता हूं, बहुत सिंपल सा। आप पूछेंगे सर क्या ये सीक्वेंस है? हाँ ये सीक्वेंस है। सर क्यों? क्योंकि इसका nth टर्म इस फॉर्मूले से जनरेट है। ध्यान दीजिए ये लिखा है an, a सफिक्स n इज इक्वल टू 2 टाइम्स n। क्या ये लीनियर इन n है? हाँ जी है। तो क्या ये सीक्वेंस से आगे बढ़ के सीक्वेंस भी है, और क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है? हाँ। और वैसे भी आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 2 है, 6 माइनस 4 भी 2 है, 8 माइनस 2 भी 2 है। मतलब ये सब जो मैं लिख रहा हूं ये कॉमन डिफरेंस है। मतलब ये सब मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है a2 माइनस a1 भी d है, a3 माइनस a2 भी d है। मतलब ये एक सीक्वेंस है? हाँ जी है। और क्या ये सीक्वेंस से आगे बढ़ के प्रोग्रेशन भी है? हाँ जी ये प्रोग्रेशन भी है। और इसके सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो वो क्या आएगा? ऑब्वियसली सीरीज आएगा। क्या यहां तक आपका आइडिया क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, इतना सा टॉपिक अगर आपने आज कर लिया तो पहले के दोनों वीडियोस के फुल रिकैप हो चुका है। ओके, अब आगे अब हम बहुत मजेदार चीज पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। सबसे पहले टॉपिक का नाम है क्या नाम लिखा है? सब लोग रीड कर लीजिए। टॉपिक का नाम लिखा है nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब मुझे एपी का जनरल टर्म मतलब nth टर्म लिखना है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं मेरे एपी का फर्स्ट टर्म a है, जिसको हम a1 बोलते थे। a1 का नाम मैंने a रख दिया। और अगर ये एपी है तो जो अगला टर्म होगा वो पिछले टर्म में कुछ ऐड करके ही आया होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेरे एपी का फर्स्ट टर्म है a1, जिसका मैंने नाम रखा a। ये मेरे एपी का सेकेंड टर्म है a2, जो कि है a1 प्लस डी, और a1 a है। मतलब ये a है, ये a प्लस डी है। ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म होगा इस वाले टर्म में आप फिर से d ऐड करेंगे। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अच्छा मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ओके,
फिर कोई कहेगा आपसे फोर्थ टर्म लिखो, तो फोर्थ टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म, मतलब ये, क्योंकि ये दोनों एक ही है, इसमें डी ऐड कर दो। डन। मतलब ये आपके एपी का फर्स्ट टर्म है, ये आपके एपी का सेकेंड टर्म है, ये आपके एपी का थर्ड टर्म है, और ये आपके एपी का फोर्थ टर्म। तो हमें ये ट्रेंड पता चल गया, मतलब हमारे को ये पता चल गया कि अगर मुझे एपी का nth टर्म लिखना है, जैसे ये फोर्थ टर्म था तो यहां 4 के बदले 3 लिखा है, अगर थर्ड टर्म लिखना था तो 2 है, अगर यहां लिखा होता फर्स्ट टर्म तो ये होता a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a आ जाता। अगर आपको सेकेंड टर्म लिखना है तो n के बदले 2 डालते हैं, तो a2 इज a प्लस 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू डी इज डी। तो यहां से सेकेंड टर्म भी आ गया। थर्ड टर्म n के बदले 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 2, सो a3 इज a प्लस 2d, सो ऑन एंड सो फोर। तो हमें पता चल गया nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या है। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1, मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो यहां 5 माइनस 1 मतलब 4, मतलब जो भी टर्म है उससे एक नंबर कम इंटू डी। आई होप यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और फिर भी हो तो आपको पता है क्या करना है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा या स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन ले लेंगे कि हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया है और हमें एपी का कॉमन डिफरेंस दिया है, और वो हमसे पूछ रहा है उस एपी का फिफ्थ टर्म निकालो, तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको दे देगा आपके एपी का जो फर्स्ट टर्म है मान लो 4 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। आई रिपीट, ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे पास एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 4 है, तो मैंने ए को 4 बोल दिया, मतलब A1 को मैं ए बोल रहा हूं, ए 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, उसका फिफ्थ टर्म निकालिए। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए की वैल्यू 4 है, 5 माइनस 1 तो 6 4 ज़ा 24, आंसर आ गया। उसी तरह कोई आपसे क्वेश्चन पूछे मेरे एपी का फर्स्ट टर्म 4 है, अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, चलो फर्स्ट टर्म भी बदल देते हैं। चलो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस -6 है, उसका 10th टर्म निकालिए। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ 10 माइनस 1 ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, a मतलब 3 और d मतलब -6, तो 9 6 ज़ा 54, 54 विथ माइनस, 54 में से 3, ये आपका आंसर आएगा। क्या ये क्लियर है? ओके तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी, और फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। कुछ लोग क्या बोलते हैं? a प्लस n माइनस 1 डी। अरे d किससे मल्टीप्लाइड है? n माइनस 1 से। तो बोलने की थोड़ी सी तमीज, तहजीब, कैसे बोलेंगे? an इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। जब मैं टाइम्स बोल रहा हूं मतलब यहां एक ब्रैकेट आ रहा है और डी आ रहा है। एक बार घर में खुद से बोलो व्हाट इज nth टर्म, कम ऑन। तो क्या बोलेंगे? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। क्या ये क्लियर है? तो हमें पता चल गया nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके अब इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत बहुत मजेदार है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एपी है। अच्छा सर है, फिर उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है। ओके डन, लिखते चलिए। मेरे पास एक एपी है, ओके, उसका फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोला? ए, और उसका कॉमन डिफरेंस है डी। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, और उस एपी में एम टर्म्स है। एम मतलब एम फॉर मंकी। अच्छा यहां क्या लिखा है छोड़ दीजिए, जो मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान दीजिए। ये लिखा है ए, ये लिखा है a प्लस डी, ये लिखा है a प्लस 2d,
और ये लिखा है उस एपी का लास्ट टर्म जो कि mth टर्म है। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। कॉमन डिफरेंस d है मतलब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में d जोड़ के आया है, d ऐड करके आया है। थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में फिर से d ऐड करके आया है। और उस एपी में कितने टर्म्स है मैंने कहा? टोटल m टर्म्स है। m मतलब मन से, m मतलब मंकी। तो वो mth टर्म की वैल्यू क्या होगी? a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d। ओके, तो अब आपको क्या लिखना है? ये लिखा है nth टर्म, ध्यान से सुनिएगा, मतलब टॉपिक का नाम है एपी में फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, और मुझे यहां पहुंचने के बाद यहां से nth टर्म निकालना है। सर मैं समझा नहीं, मेरे एक्शन देखिए। जब मैं यहां से जाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए, थर्ड टर्म है, करते करते ये mth टर्म है। अच्छा, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये मेरे एपी का फर्स्ट टर्म है, ये मेरे एपी का सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मेरे एपी का थर्ड टर्म है, और ये जो लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे एपी का mth टर्म है। ऑफ कोर्स mth फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरे टॉपिक का नाम क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड। मतलब मैं समझा नहीं सर। अब खेल उल्टा है। जब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो ये उस एपी का फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो टर्म होगा ये लास्ट से फर्स्ट है, ये लास्ट से सेकंड है। करते 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 सर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एपी है, ओके, ये उसका फर्स्ट टर्म है, नाम क्या है बोलो? ए। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। और एपी में कितने टर्म्स है बोलो? एम टर्म्स है। मतलब यहां से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये mth टर्म है। अभी तक हम ऐसा जा रहे थे, ऐसा। अब मैंने मुंह पलटा लिया, डायरेक्शन बदला लिया। अब लास्ट से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और लास्ट से ये nth टर्म है। मुझे ये वाला टर्म लिखना है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मुझे अभी भी, ध्यान से, ध्यान से, मुझे एपी का nth टर्म लिखना है जिसका ये फर्स्ट टर्म है, और अब जो मैं कॉमन डिफरेंस बोलूंगा वो डी नहीं बोलूंगा, माइनस डी बोलूंगा। आई रिपीट माई वर्ड्स। जब आप यहां से यहां जा रहे थे तो कॉमन डिफरेंस डी था। कॉमन डिफरेंस डी था मतलब मान लीजिए कॉमन डिफरेंस 3 था, तो ये वाले टर्म में 3 ऐड करते थे तो ये आता था, फिर इसमें 3 ऐड करते तो ये आता था, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 था। अब यहां से 3 ऐड करके यहां आए थे, तो जब यहां से यहां जाना है तो हमें 3 ऐड करना है कि 3 सब्सट्रैक्ट करना है? 3 सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर हमें कहना है -3 ऐड करना है। बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, जब हम इस तरफ जा रहे थे तो हम हर टर्म में डी ऐड कर रहे थे, और जब हम रिवर्स आएंगे तो हम हर इस टर्म में ऐड करेंगे -d, मतलब एक्चुअली हम डी सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये अगर एपी है तो ये भी एपी है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एम है, और ये आर्टिकल का नाम लिखा है, मुझे एंड से उस एपी का nth टर्म निकालना है। अच्छा, तो तरीका क्या होगा? फॉर्मूला तो वही होता है,
लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है nth टर्म फ्रॉम एंड, और nth टर्म फ्रॉम एंड को आप an नहीं लिख सकते, क्योंकि an का मतलब तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कान खोल के सुनो जी, ये सही लिखा है nth टर्म फ्रॉम एंड। लेकिन अब आएगा मजा, ये क्या लिखा है a, लेकिन a का मतलब क्या होगा, उस AP का फर्स्ट टर्म, और उस AP का फर्स्ट टर्म जिसको मैं a बोल रहा हूं वो एक्चुअली अब ये है भाई। मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d। मतलब ये तो सिर्फ आपको फॉर्मूला सिर्फ ख्याल में था, मतलब यहां a थोड़ी आएगा, ये तो सिर्फ इसको देख के हम लिख रहे हैं, तो इसको हम हटा देंगे बाद में। मतलब यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां लिखना है a मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये है। तो फॉर्मूला क्या होता था a, लेकिन जिसको मैं a बोल रहा हूं उसका नाम है a, ऐसा मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, और a मतलब है दिखने में a, अब एक्चुअली ये है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब मुझे एक AP का nth टर्म लिखना है जिसका ये फर्स्ट टर्म है, वो देखो लिखा है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। लेकिन अब सबसे मजे की बात, कॉमन डिफरेंस d होगा कि माइनस d होगा, माइनस d होगा। और अब इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तो ये देखिएगा md माइनस डी, n माइनस डी मतलब माइनस एन डी प्लस डी। आई होप ये कैलकुलेशन करना आ रहा है। n इंटू माइनस डी इज माइनस एन डी, माइनस 1 इंटू माइनस डी इज प्लस डी। तो माइनस डी और प्लस डी कैंसल हो गया, तो ये क्या दिख रहा है, तो ये क्या लिखा है nth टर्म फ्रॉम एंड। पर अब आप खुद सोचिए, जो यहां से nth टर्म है ये उसकी वैल्यू आ रही है, और हम तो ऑलरेडी जानते हैं किसी टर्म की वैल्यू अगर a प्लस एम माइनस एन डी है, इसका मतलब वो क्या है, वो स्टार्टिंग से m माइनस एन प्लस 1 डी वाला टर्म। सर नहीं समझ रहा, ये जो nth टर्म फ्रॉम एंड है, अगर कभी ऐसा लिखा होता है a प्लस 4d, तो आप क्या कहते हैं, ये उस AP का स्टार्टिंग से 5th टर्म है। तो अब मैं कह रहा हूं किसी AP का एंड से ये nth टर्म है, तो इसको जब यहां से गिनेंगे, तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी दिख रही है तो इसका नाम क्या होगा, a ऑफ m माइनस एन प्लस 1th टर्म। ओके, मतलब किसी AP में अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो एंड से जो nth टर्म है उसकी वैल्यू आ रही है ये। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये टर्म को जब हम यहां से गिनेंगे तो एंड से जो nth टर्म है वो स्टार्टिंग से m माइनस एन प्लस 1th टर्म है। ये a और ये नीचे सफिक्स लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, प्लीज वेरीफाई करिए। हाँ जी, ये आर्टिकल यही के यही हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ख्याल करिए। मैंने भी आपसे क्या कहा कि मेरे पास एक AP है, ये लिखा है, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फिर से धीरे धीरे ख्याल करिए। मेरे पास एक AP है डन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है A, कॉमन डिफरेंस क्या है D। कॉमन डिफरेंस D है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म में D ऐड किया तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में D ऐड किया तो थर्ड टर्म आया। और अगर आप उल्टा आएंगे तो आपको हमेशा D सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कहने का मतलब माइनस D ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये सब दोबारा करेंगे, चिंता मत करिए। तो मैं कह रहा हूं ये सब फॉर्मूला आपके सामने है, सब है, देख लीजिए। समझाने के लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। फिर से बोल रहे हैं, पहले वही चीज़ लिख रहे हैं और एग्जाम्पल से भी कवर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है A,
और कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो आप समझते हैं ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म है, और करते 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 ये स्टार्टिंग से mth टर्म है। क्या बोला? mth टर्म। ओके, अब मुझे यहां से nth टर्म निकालना है, मतलब एंड से ये फर्स्ट टर्म है, एंड से ऑफ कोर्स हर जगह वर्ड ऐड करना पड़ेगा टर्म, मुझे ये वाला टर्म निकालना है और मैं इसको कह रहा हूं हर जगह वही लिखा है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म फ्रॉम एंड। पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये nth टर्म फ्रॉम एंड, तो a का मतलब होगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या है? वो तो ये है ना भाई। तो फॉर्मूला ये रखो, इसको बाद में हटा देंगे, लेकिन यहां में an नहीं लिख सकता क्योंकि an का मतलब होता है nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। इसलिए मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, nth टर्म फ्रॉम एंड। अब nth टर्म फ्रॉम एंड में a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? ये उसका फर्स्ट टर्म, प्लस लिखना एक ही लाइन में, मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है, प्लस n-1। और अब मुझे d के नाम पे -d लिखना है। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर जा रहा था तो d ऐड कर रहा था, उल्टा आ रहा हूं तो d सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, या दूसरे शब्दों में -d ऐड कर रहा हूं। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस md माइनस डी। जब इसको सॉल्व करेंगे n इंटू माइनस डी, वो आएगा माइनस एन डी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आएगा प्लस डी। तो माइनस डी और प्लस डी कैंसल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? वही जो थोड़ी देर पहले कहा था, a प्लस एम माइनस एन टाइम्स डी। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? यहाँ लिखना चाहिए nth टर्म फ्रॉम एंड, ये वही लिखा है nth टर्म फ्रॉम एंड। लेकिन nth टर्म फ्रॉम एंड को क्या अब आप ऐसा कह सकते हैं क्या? इट इज नथिंग बट a मतलब टर्म, क्योंकि किसी भी AP का अगर आंसर है a प्लस 4d तो हम कहेंगे स्टार्टिंग से वो फिफ्थ टर्म है। तो किसी AP का एंड से जो nth टर्म है उसका ये फॉर्मूला है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, और उसका फॉर्मूला है a प्लस एम माइनस एन टाइम्स डी। तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म है? a ऑफ m माइनस एन प्लस 1, मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड को हम क्या कहेंगे? m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, या फिर फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। ये भी वही लिखा है और ये भी वही लिखा है। क्या ये क्लियर है? ओके। समझाने के लिए एक एग्जांपल ले ही लेता हूं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। 2, 5, 8 मतलब 3 ऐड कर रहे हैं, 11, 14, 17। मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो ये एंड से सिक्स टर्म है, पर मुझे क्या लिखना है? एंड मतलब ये टोटल सिक्स टर्म है, एंड से नहीं, टोटल सिक्स टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल थर्ड टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड। थर्ड टर्म मतलब दिस वुड बी फर्स्ट, दिस वुड बी सेकेंड, दिस वुड बी थर्ड। तो यहां लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला क्या होगा? अभी अपन ने देखा था
थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, वो फॉर्मूला होता है a प्लस एम माइनस एन इंटू डी। a मतलब 2, m मतलब 1 2 3 4 5 6, थर्ड टर्म मतलब यहाँ आया दिस, और d था 3, क्योंकि ये ओवरऑल वाला d है। तो 6 माइनस 3 मतलब ये लिखा है 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 3 मतलब अगर ये लिखा है 3 3 9 9 2 11, 11 आंसर आ गया। और ये जो लिखा है 2 प्लस 3d, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, ये स्टार्टिंग से m माइनस एन प्लस 1, और m माइनस एन कितना आ रहा है 3, मतलब स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड इज नथिंग बट m माइनस एन प्लस 1 th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या ये क्लियर है? और फिर भी क्लियर ना हो तो वीडियो एक बार और देखिए, आर.डी. शर्मा के बुक में सेम सोल्यूशन देखिए, और फिर भी डाउट है तो फोन करिए। ओके, अब मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास अगर एक एपी है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक एपी है और उसका लास्ट टर्म एल है और कॉमन डिफरेंस डी। मैंने फर्स्ट टर्म नहीं बताया, मैंने क्या बताया, मेरे पास एक एपी है जिसका क्या फर्स्ट टर्म है मुझे नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, और मुझे लास्ट से, क्या बोला सर, लास्ट से nth टर्म निकालना है। तो तरीका क्या होगा, लास्ट से nth टर्म का इसका मतलब ये होगा मुझे उस एपी का nth टर्म निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म l है और कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरे पास एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस d है और उसके लास्ट टर्म की वैल्यू l है। l मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं है, l इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू l है। और अब मुझे बताना है उस एपी में लास्ट से जो nth टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब वही हो गया, मुझे एक एपी का nth टर्म बताना है जिसका फर्स्ट टर्म l है और कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। तो ये उस एपी का लास्ट से nth टर्म होगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, an मतलब एक्चुअली an नहीं लिखना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर लिख दीजिए। अब हम अगले वीडियो में ये सब क्वेश्चन को भी वर्क करेंगे। ये अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहाँ तक आर.डी. शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज ही सॉल्व करना है। ये आर्टिकल में फिर कह देता हूँ क्या है, मेरे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस डी है, और उसका जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू l है। l इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म, इट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म। और मुझे एंड से मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू l है, मुझे लास्ट से nth टर्म निकालना है। मतलब आप उल्टे तरीके से देखेंगे तो किसी एपी का ये फर्स्ट टर्म है और मुझे उसका nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला वही है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मतलब l, n माइनस वन मतलब n माइनस वन, लेकिन d का मतलब होगा माइनस डी, क्योंकि इधर जाएंगे तो d और इधर आएंगे तो माइनस डी। माइनस यहाँ लिख दिया तो ये आपका फॉर्मूला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। टिल देन बी सेफ, स्टडी हार्ड, एंड वी आर गोइंग टू मीट today in the evening in our Zoom session. Till then, goodbye.